आप सभी विद्यार्थियों को एके अरुण एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एके अरुण एकेडमी पे अरुण सर को आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोचिंग है जो एके अरुण एकेडमी एक मैथ्स क्लासेस के रूप में ये इनायतपुर प्रबोधी जो हमारा घर है और स्कूल लोड सराय वैशाली में ही चलता है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको 7वीं से लेकर के 10वीं तक की सभी विषयों की जो तैयारी है बच्चों को कराया जाता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ नवोदय, नेतरहाट इत्यादि की भी तैयारी कराई जाती है। आज हम आपके बीच, आप सभी विद्यार्थियों के बीच लेकर के आ रहे हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 30 जो आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको 1 जनवरी से नए चीज़ इसी बैच में कैप्सूल कोर्स के रूप में लॉन्च कर दूंगा जो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको देखिए क्वेश्चन अगला हम देखेंगे मैथमेटिक्स की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो किसी भी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है उसको भुज बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? भुज। किसी वर्ग की बारंबारता और उसके पूर्व वाले वर्ग की बारंबारता का जो योग होता है उसको संचयी बारंबारता कहते हैं। संचयी बारंबारता कहते हैं। जैसे इसमें से बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। अपरिमेय है यहाँ पर देखना है कि इसमें से देखिए तो √7 जो है ये भी क्या है? अपरिमेय है। √2/5 क्या? ये भी अपरिमेय है। निम्नलिखित इसमें देखेंगे कि √3/7 जो √7 है वो भी क्या है? अपरिमेय है। और √75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3 और 48 को लिख सकते हैं 16 × 3। तो आप देखिए कि इसका हम ध्यान से देखेंगे तो ये 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा पार्ट क्या है? अपरिमेय है। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। तो आपका आंसर क, ख, ग और ग भी आपका सही है। घ क्या है? आपका परिमेय है। ये क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। क्या किसी घटना और उसके पूरक घटना का योग। किसी घटना और उसके पूरक घटना, देखिए ध्यान से देने वाली बात है कि घटना और उसके पूरक घटना का जो योग होता है हमेशा क्या होता है? 1। जो कोई घटना घटी और उसके जो पूरक घटना होगी कॉम्प्लीमेंट्री में जो होता है हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपका कि x² - 4x + 1 = 0 के जो मूल है मूलों का योग क्या है। तो आप जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा अब आई क्या होता है? -b/a। तो आप देखेंगे -b यानी कि 4a का मतलब क्या? 1। तो ये 4 क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 में कि निम्नलिखित बहुपद में बहुपद का सबसे व्यापक रूप। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप में। ये कहता है कि निम्नलिखित बहुपद का सबसे व्यापक रूप, इसमें छूट गया था। यहाँ पे लिखा है कि द्विघात बहुपद का क्या? ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप देख सकते हैं x² + bx + c होगा और ये x² + bx + c, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, क और घ। आगे देखेंगे हम लोग कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले को रैखिक कहते हैं। देखिए घात के अगर आधार पर हमको जवाब देना पड़ेगा तो ध्यान रखना है कि अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद होगा और घात 2 होगा तो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। और घात अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। इसी तरह से घात 4 आता है तो चतुर्घाती होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। कहता है कि 2 अगला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। देखते हैं इस पे, देखते हैं कि हम लोग को बताया जा रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 क्रमिक है। जब भी 2 क्रमिक सम संख्या होगा, ध्यान देना है यहाँ पर कि क्रमिक बोल रहा है और सम संख्या का जैसे जो है HCF क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या, तो एक 2 लेते हैं और एक हमारा क्या होगा? 4 होगा। इसका हम HCF जब निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इसका 2 ही आएगा। जब भी 2 क्रमिक सम संख्या आएगा तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा? 2। यानी कि इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? ख। अब देखिए तो 3 + √3 है। देखिए एक परिमेय है। इसमें देखो तो 3 क्या है? परिमेय है और प्लस क्या है? अपरिमेय है। ध्यान से देखने की चीज़ है ये अपरिमेय। तो देखिए परिमेय में जब अपरिमेय को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय में जब अपरिमेय को जोड़ेंगे हम लोग तो निश्चित ध्यान से देखने की चीज़ है कि परिमेय अपरिमेय का जो योग होता है हमेशा क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय।
देखिए यहाँ पे कहते हैं परिमेय प्लस क्या है अपरिमेय, दोनों को जो देखिए ये वाला हमारा जो पार्ट है वो जैसे कि परिमेय है और ये वाला पार्ट क्या है हमारा अपरिमेय है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमेशा अपरिमेय होगा। तो पूछता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या देंगे जवाब हम अपरिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में कौन इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट के अंदर कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है तो अगर पूर्णवर्ग है तो उसको क्या कहेंगे हम परिमेय है। तो ये देखिए तो 49 का वर्गमूल संभव है, 49 का 7 हो जाएगा हमारा, और ये क्या जाएगा 8 जगह, तो ये 7/8 क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें से कोई भी अंदर वाला का पूर्णवर्ग नहीं है, इसमें भी पूर्णवर्ग नहीं है, ये उसका ऊपर का अंश का पूर्णवर्ग है लेकिन हर में पूर्णवर्ग नहीं है, इसलिए पर इसका जो परिमेय जवाब होगा क्या होगा हमारा क हो जाएगा। इसको 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी देखना है कि ये 49/64, देखिए क्वेश्चन ये दोनों रिपीट हो गया है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार ये रिपीट हो गया है, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा। 12 में देखिए निम्नलिखित में पाई में क्या है, पाई जो होता है हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। क्या होता है पाई के साथ किसी भी संख्या का गुना हो, किसी भी अंक का गुना हो या फिर भाग हो तो हमेशा क्या होगा अपरिमेय ही होता है। तो पाई हमेशा क्या होता है अपरिमेय, यहाँ पर क्या होगा जवाब अपरिमेय संख्या। अला निम्नलिखित इनमें कौन सी अपरिमेय है, इनमें कौन सी अपरिमेय है। देखो तो ऑप्शन ए पर हम ध्यान देते हैं, ये 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, 20 का वर्गमूल होगा नहीं होगा, 25 का होगा लेकिन ये 49 का क्या होगा 7 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो रूट अंडर 20 है वो क्या है हमारा जवाब यही करेक्ट होगा हमारा, ये अपरिमेय संख्या है। आगे है 3 - रूट अंडर 3। देखिए परिमेय अपरिमेय का योग या परिमेय अपरिमेय का अंतर या परिमेय अपरिमेय का गुना करेंगे तो गुणनफल, और परिमेय अपरिमेय का भाग जब करेंगे तो उसका भागफल भी हमेशा क्या होता है अपरिमेय ही होता है। इससे 3 - रूट अंडर 3 का क्या हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग देखेंगे इसके बीच कि 2 घात के बहुपद को क्या कहते हैं। 2 घात के बहुपद के, जब घात 2 है तो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे, घात 1 है तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगला है कि द्विघात बहुपदों के शून्य की संख्या क्या है। तो जब ध्यान देने वाली बात है कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है, जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का उतना ही शून्यक। तो यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन में देखने की चीज़ है कि इसमें पूछ क्या रहा है कि द्विघात है, क्या हमारा द्विघात है और इसका शून्यक क्या होगा तो 2 होगा। अब देखिए कि 1.2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये लगातार रिपीट कर रहा है, यानी कि इसको क्या कहेंगे अपरिमेय होगा ये हमारा। नीचे से देखेंगे फिर 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो याद कीजिए थोड़ा सा बताए थे आप लोग को हम कि कोई भी होता है ना पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या और गुणे क्या होता है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ये क्या होता है HCF गुणे LCM। क्या होता है HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको संख्या मालूम है और हमसे क्या पूछा इसका गुणनफल, तो दोनों का गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 25 गुने क्या मिल जाएगा 50, यानी कि 125 पर एक जीरो डाल देंगे यानी कि 1250 हमारा इसका जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा 1250। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुपद में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो उसको हम बहुपद कहेंगे, नहीं तो बहुपद नहीं कहेंगे। तो चलिए हम ऑप्शन ए पर चलते हैं। देखिए इसका ये जो वेरिएबल एक्स है इसका ये नीचे में है हर में, तो इसका पावर हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ख में देखेंगे एक्स का इसका पावर पॉजिटिव है, इसका भी पावर क्या पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या कहेंगे बहुपद यही हमारा हो जाएगा उत्तर। बाकी सब ये क्या होगा ये उत्तर हमारा सही नहीं होगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद का आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये हमारा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए
कहता है क्वेश्चन 21 में देखेंगे कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो जब मूल समान होते हैं मतलब डी इक्वल टू 0 होता है, तो मूल जब भी समान होगा तो क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये 0 है भाई क्या होगा 2a, यानी कि माइनस बी भाई क्या हो जाएगा 2a। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो अगला देखेंगे कि सेक स्क्वायर 38 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 38 का मान क्या होगा। जैसा कि फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। देखिए तो सेक स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, लेकिन दोनों का एंगल देखिए तो समान है कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान देने वाली बात है, वर्ग की भुजा 50% में आती है। देखिए इसका फॉर्मूला आता है निकालने का, एक होता है एक्स प्लस वाई और प्लस होता है एक्स वाई बाई क्या 100 इतना प्रतिशत। इसमें क्या करेंगे हम कि x का भी वैल्यू क्या रखेंगे 50, y का वैल्यू क्या रखेंगे 50 और प्लस का लिखेंगे 50 गुने 50 और बटा में क्या हो जाएगा हमारा 100। इसका प्रतिशत निकालना है हमको। तो ये 0 से 0 का कैंसिल कर देंगे, फिर इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, हमारा जवाब क्या आएगा 50 50 100 हो जाएगा ये, और प्लस क्या 25 इतना प्रतिशत, यानी कि क्या हो जाएगा 125%। ध्यान देना है बस। इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए, यह जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से आपको वर्ग में पूछता है, उसके बाद आपको समबाहु त्रिभुज में पूछता है, समबाहु त्रिभुज में रहेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए आप लोग, उसके बाद वृत्त में आएगा, उसके बाद गोला में आएगा, और उसके बाद आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा आपको घन में आएगा। देखिए इसमें से किसी भी, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से किसी भी पे आप अगर पूछता है कि भुजा बढ़ा दी जाए और इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान रखना है इसी फॉर्मूला का हमको इस्तेमाल करना है। मुझे कि वर्ग की भुजा पे भी पूछा है, समबाहु पे पूछेगा, समबाहु त्रिभुज पे पूछेगा, वृत्त पे पूछेगा, गोला पे पूछेगा या घन पे पूछेगा। इसमें से कोई भी पूछेगा तो आपको इसके क्षेत्रफल में ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है हमारा। भुजा बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होना चाहिए, और क्षेत्रफल में वृद्धि है तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन से अनुपात में होगी। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको हम R1 का जो रेशियो हम निकालेंगे और R2 का, वो ध्यान देंगे इसका वर्गमूल निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर रेशियो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, बस ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स होगा, वाई स्क्वायर क्या होगा वाई होगा, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा हमारा। देखिए जब भी आपको क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल दे करके उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछेगा आपसे, कुछ भी नहीं करना, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, जो वर्गमूल हमारा आएगा वही होगा, और जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही वृत्त का अनुपात होगा। यहाँ हमसे देखेंगे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, हमने निकाल दिया, एक्स रेशियो क्या होगा वाई होगा। आगे देखेंगे कि आर त्रिज्या वाले गोले का, आर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4π स्क्वायर होता है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जैसे कि घ सही है इसका। यहाँ पर ध्यान देना कि समान आधार और समान ऊंचाई के बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात। तो बताइए, तो अनुपात जब दोनों समान है तो इसमें कुछ सोचना है क्या। बेलन के आयतन क्या होता है तो पाई स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3, और ये क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है। अब ध्यान से देखिए, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बच गया ऊपर में 1/3 उलट जाएगा तो क्या 3/1, यानी कि 3 रेशियो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा त्रिगुना हो जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना। देखिए अगर त्रिगुना कहे तो क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देना तुम, 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 गुना। सिंपल जवाब है इसका, 9 गुना हो जाएगा आपका। आगे यदि किसी वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए पहली स्थिति में भुजा क्या था, हमको मान लेते हैं भुजा को, मान लिए कि हमारा जैसे कि ए था, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका हमारा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि अब क्या है भुजा,
अभुजा क्या है हमारा, तो अभुजा क्या है 4 गुना बढ़ गया यानी कि 4a है। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, तो क्या होगा 4a का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा 16a स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है कि हमसे पूछ क्या रहा है कि परिणामी वर्ग और दिए हुए वर्ग का मतलब जो बाद में नया वर्ग आया उसको पूछ रहा है, तो अनुपात निकालो भाई। तो क्या होगा 16a स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, क्या हो जाएगा हमारा 16/1 यानी कि क्या मिलेगा हमारा 16:1। देखिए ऑप्शन में है ये होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर ध्यान देंगे हम लोग। देखिए इसको ध्यान देंगे, ये कहता क्या है हमारा, फिर थोड़ा सा ध्यान से देंगे इस पर। देखिए कहता है कि सेक थीटा, ध्यान से देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू एक्स दिया है ना। तो हम निकाल सकते हैं ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/x। इसके हम तारतम्य से इस्तेमाल किए, ये अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस वाला ऐसा होगा 1/x होगा, अगर माइनस में दे रखा है तो प्लस वाला ऐसा होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये टेन थीटा प्लस माइनस कट जाएगा, इस सेक थीटा से क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या होगा x प्लस 1/x। तो क्या हो जाएगा हमारा ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 भाई क्या 2 × x, क्या कि ये 2 इसका नीचे में चला आएगा, यही हमारा इसका जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें से जवाब कौन सा है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भाई क्या है 2x। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बोर्ड में से इस तरह का क्वेश्चन है वो निश्चित रहता है कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो मूलों का योगफल यानी कि क्या है हमको अल्फा प्लस बीटा है, ये 2 दिया हुआ है, और गुणनफल क्या है अल्फा × बीटा है, ये -15 है। तो हमसे क्या पूछता है द्विघात बहुपद, तो निकाल दिए। द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे आप लोग को, द्विघात बहुपद क्या होता है बताए थे आप लोग को, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा होता है। अब देखिए तो यहाँ पे इसके बटा में जो 1 जो a का मान क्या होगा 1 होगा यहाँ पर। अब देखिए x² माइनस क्या हो जाएगा 2 × x प्लस -15, ये हमारा हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करते वही हो जाएगा हमारा। तो लिख सकते हैं इसको x² माइनस क्या होगा 2x माइनस क्या हो जाएगा ये 15, यानी कि प्लस माइनस क्या जाएगा हमारा ये माइनस हो जाएगा। चलिए है ना, इसको थोड़ा सा -15 ले लेते हैं। चलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस क्या 15, x² माइनस 2x माइनस 15। अब इस हमारा जो चैप्टर है इसका ख़त्म हमने कर दिया है, इसका टॉपिक इसको यहीं पे। तो ध्यान देने वाली, सॉरी मैंने ये गलत बता दिया आपको, ये नहीं होगा जवाब आपका x² माइनस 2x माइनस 15, ये होगा जवाब आपका। आप लोग को पर डे आप लोग को 30 क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा पर डे आपको मैथमेटिक्स का, और 1 जनवरी से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ नॉन ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो बहुत आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहें, और आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, अच्छे से पढ़ाई आपको कराता भी रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।